बात होगी सीएए यूसीसी की। दिसंबर 2019 में जब नागरिकता संशोधन विधेयक यानी कि सीएए पारित हुआ तो उसके बाद से जिस तरह से विरोध की आग भड़की तो यही लगा था कि उसी वक्त इसको लागू कर दिया जाएगा। बीजेपी राम मंदिर के बाद अब फिर से सीएए और समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बात करने लगी है। देश में यूसीसी और नागरिकता संशोधन अधिनियम के लागू होने की चर्चाएं तेज है। पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और फिर केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर के बयान के बाद सियासत बेहद तेज है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने कहा कि मैं गारंटी देता हूं कि देश भर में 7 दिनों के भीतर नागरिक संशोधन अधिनियम यानी कि सीएए लागू हो जाएगा। ठाकुर बंगाल के काकद्वीप में एक रैली को संबोधित कर रहे थे और ये कह दिया कि पश्चिम बंगाल ही नहीं देश भर में अगले 7 दिनों के भीतर सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को हम लागू करेंगे। पहले भी कई मौके पर बीजेपी के कई नेता 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सीएए के लागू होने के संकेत दे चुके हैं। लेकिन सबसे पहले आपको सुना देते हैं कि केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने आखिरकार कहा क्या कुछ। हर चीज का एक हद होता है और जब वो लिमिटेशन बाहर हो जाता है तो यही होता है। तो ये लोगों का जो मतलब अपना कर्म है, कर्म के हिसाब से ये लोगों का जो हुआ है लोगों के साथ वही होना चाहिए था। ज्योतिप्रिय मल्लिक का साथ आज देखा है जो उनका साथ ही जुड़ा है। ज्योतिप्रिय मल्लिक खुद फोन करके बोला है ईडी जा रहे हैं, सावधान रहो। इसीलिए ना ईडी के ऊपर हमला हुआ है। ज्योतिप्रिय मल्लिक उनके लड़की से इन्फॉर्म करवा के ये सब करवाया। एक चिट्ठी दिया था तो बस यही है। अभी भोगेंगे, देखा जाए कितना दूर क्या होता है। और इसी पर बातचीत के लिए हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। अदिति, 2019 से सीएए जब से पास हुआ, जब से अमल में आया, तब से इसको लेकर के सियासत काफी ज्यादा तेज हुई और कहा गया कि कभी भी सरकार इसको लागू कर सकती है। अब 24 के ठीक पहले एक बार फिर से सीएए को लेकर के बहस चली है। क्या मायने, क्या संकेत? देखिए, लंबे समय से जो लंबित विवादित मुद्दे रहे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी शीघ्र ही अपने दोनों लंबित विवादित मुद्दे नागरिकता संशोधन अधिनियम जिसे सीएए कहा जाता है और समान नागरिकता संहिता जिसे यूसीसी कहा जाता है, उनको लागू करने के लिए बड़ी दिशा में काम कर रही है और तमाम तरीके की बैठकों और तमाम तरीके के राज्यों से जो फीडबैक है माफ कीजिएगा वो लिया जा चुका है। देखिए, सीएए केंद्र सरकार को लागू करना है जबकि यूसीसी को अपनाने के लिए भाजपा शासित कुछ राज्य कानूनी प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं। अब देखिए, हाल ही में आरोप प्रत्यारोप की बात शुरू हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने कल ही एक चैनल में बात करते हुए, निजी चैनल में बात करते हुए बताया कि देश में 1 सप्ताह के अंदर सीएए लागू कर दिया जाएगा। और जब से वो बयान आया है उसके बाद से बहस काफी तेज हो चुकी है। देखिए, शांतनु पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना में पड़ने वाली बनगांव सीट से भाजपा के सांसद हैं और उसके बाद से टीएमसी का इलेक्शन आना शुरू हो चुका है। अब ऐसे में भारत बांग्लादेश सीमा के पास इस क्षेत्र में अनुसूचित जाति के मथुआ समुदाय की बहुत बड़ी आबादी है। पूर्व में भाजपा बांग्लादेश में रहने वाले समुदाय के लोगों का उत्पीड़न रोकने और भागकर भारत आ चुके लोगों को भारतीय नागरिकता देने की मांग करती रही है। चुनाव के दौरान पार्टी पड़ोसी देश से अवैध घुसपैठ के मसले पर भी जोर शोर से उसको उठाती रही है। मथुआ समुदाय से आने वाले पतन, पोत, परिवहन और जल मार्ग केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने भी बीते 2 दिन पहले इसी तरह की कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। अब देखिए, उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक लाने की घोषणा कर दी गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्विटर पे ट्वीट करके पोस्ट लिखकर ये कहा है कि उनकी सरकार प्रदेश में जल्द ही यूसीसी लागू करने जा रही है। धामी ने ये भी कहा ये भी जा रहा है कि उत्तराखंड पहला राज्य होगा जहां पर इसे इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। हालांकि कई राज्यों ने पहल की है। मैं लौट रही हूं आपके पास, लेकिन ये दोनों मुद्दे बेहद ज्यादा अहम हो जाते हैं, सीएए और साथ ही साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड। लेकिन सीएए को लेकर के केंद्रीय मंत्री के स्टेटमेंट के बाद और भी क्या कुछ रिएक्शंस आए हैं बीजेपी के नेताओं का और क्या कुछ कहना है कौशल किशोर और शुभेंदु अधिकारी की प्रतिक्रिया आपको एक बार सुनवा देते हैं। कानून पारित हो गया, रूल बन गया, रूल को सामने आने दीजिए, तुरंत हो जाएगा। जो हिंदू रिफ्यूजी है उसका जो मांग था 1945 से, वो मांग पूरा होने वाला है। मोदी जी ने ठाकुर नगर में वादा किया था, अमित शाह जी ने बार बार कमिटमेंट किया था, और पूरा करने का टाइम आ गया है। टाइम इज नॉकिंग द डोर। किसी धर्म विरोधी कानून नहीं बनाया गया, बल्कि वो राष्ट्र के हित में, जनहित के हित में लोगों को के लिए ये कानून बनाया गया
और वो लागू करने पे उसका बाकायदा सर्वे होगा। तो देखिए, सीएए और यूसीसी को लेकर के एक लंबी बहस चली है। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात का जिक्र किया है कई मर्तबा कि सीएए को लागू होने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्योंकि अब इस वक्त ये सबसे बड़े मुद्दे के तौर पर इसे देखा जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया और ये कह दिया कि हम अगले विधानसभा सत्र में विधेयक लाकर समान नागरिक संहिता को प्रदेश में लागू करेंगे। प्रदेश सरकार को समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए गठित विशेषज्ञ समिति 2 फरवरी को अपना ड्राफ्ट सौंपेगी। उत्तराखंड में 5 फरवरी को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएगी और ऐसा माना जा रहा है कि इसी सत्र में सरकार यूसीसी को सदन के पटल पर पेश कर सकती है। सबसे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कहा, वो आप सुन लीजिए। यूसीसी हमारा इस विधानसभा का जो चुनाव 2022 में उत्तराखंड का था, उसमें हमारा संकल्प था, देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने हमने ये अपना संकल्प रखा। उस संकल्प को पूरा करने के लिए देवभूमि की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, सरकार में आने का मौका दिया और हमने ड्राफ्ट बनाने के लिए कमेटी का गठन किया। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी। कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है और उन्होंने हमको बताया है कि 2 तारीख को वो हमको ड्राफ्ट दे देंगे और उनका ड्राफ्ट देने के बाद उसका आकलन करेंगे। और अब देखिए, क्योंकि इसको लेकर के आरोप प्रत्यारोप का दौर भी बेहद तेज हो चला है। एसटी हसन ने क्या कुछ कहा है वो आपको एक बार हम सुनवाते हैं। देखिए, यूसीसी में अगर कोई चीज़ ऐसी है जो कुरान पाक के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है, तो हम उसको मानने को तैयार नहीं। जो हिदायत कुरान पाक ने हम लोगों को दी हैं, हम उसे मानेंगे और यूसीसी को नहीं मानेंगे। तो देखिए, इन सब के बीच, राजनीतिक घमासान के बीच आपके मन में भी सवाल होगा कि आखिरकार है क्या ये। आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि यूसीसी के मायने क्या हैं और इसके लागू होने के बाद क्या चीज़ें बदल जाएंगी। हालांकि सिर्फ ऐसा नहीं कि उत्तराखंड में ऐसी कोई पहल की गई हो, गुजरात और गोवा में भी इसको लेकर के कदम बढ़ाया गया। अगर ये लागू होता है तो सभी समुदाय के लोगों को एक समान अधिकार मिलेंगे, उनका हक, उनका अधिकार एक समान होगा और वो कानून के दायरे में आएगा। नए कानून के तहत तलाक सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया में ही होगा। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तलाक के मनमाने और एक तरफा तरीके अब गैर कानून माने जाएंगे, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, वो एक समान ट्रीट किए जाएंगे। ग्राम स्तर पर शादी के रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी, ये इसमें एक फैसला लिया गया है। ये जो प्रावधान है कि उसके बाद क्या कुछ चीज़ें चेंज हो जाएंगी, क्या बदल जाएगा, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। बहु विवाह पर पूरी तरीके से रोक लग जाएगी। बहु विवाह मतलब एक से अधिक शादी। उत्तराधिकार में लड़के लड़की की बराबर की हिस्सेदारी होगी, यानी कि ये केवल शादी के लिए नहीं बल्कि अलग अलग चीज़ों को आप देखेंगे, अलग अलग जो कानूनी प्रक्रिया होती है उसमें भी पूरी तरीके से सबको एक दायरे में ही लाएगा। और अगर विरासत की बात होती है तो ये बेटे और बेटी में समानता लाएगा। सभी को एक समान अधिकार मिलेंगे, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी पंथ का हो, और तमाम जो विषय होते हैं उसमें उन्हें एक तरीके से एक समान, एक रूपता के साथ देखा जाएगा। ये समान जो नागरिक संहिता है, इसके वजह से जो तमाम फैसले हैं वो लिए जा सकेंगे। शादी हो, तलाक हो, उत्तराधिकार हो, गोद लेना हो, संपत्तियों में हिस्सा हो, इसके बंटवारे को लेकर के हो, वो सब तमाम जो चीज़ें हैं वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के दायरे में आएंगी। आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको ये भी बता रहे थे कि क्या कुछ बदलाव होगा और अब आपकी टीवी स्क्रीन पर कि क्या कुछ इसके दायरे में आएगा। शादी, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेना, संपत्तियों में हिस्सा, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि इसके दायरे में आएंगी और कई चीज़ों को लेकर के इसका विरोध भी हो रहा है। अब कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर इसको लागू किया गया या फिर पहल की गई है? इसमें सबसे पहला नाम आता है गोवा का, जहां पर इसे लागू किया गया। उत्तराखंड की बात करें तो ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और इसे यहाँ पर लागू कभी भी किया जा सकता है। यूपी में भी इसको लेकर के तैयारी जारी है। कई राज्यों ने इसको लेकर के बाकायदा जो पहल है वो कर दी है। इसके अलावा गुजरात की बात करें तो वहाँ पर भी ऐसी पहल की गई है। लेकिन किन देशों में ये लागू है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, अमेरिका, ये तमाम वो मुल्क हैं जहाँ पर तमाम जो लोग हैं उनके लिए एक समान जो कानूनी अधिकार है वो है। अमेरिका, मिस्र, सूडान, आयरलैंड, ये तमाम ऐसे देश जहाँ पर यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया गया है। अब सवाल ये होता है कि अगर इन देशों में से लागू है तो भारत में क्यों नहीं?
शादी के लिए लड़कियों की उम्र बढ़ेगी अगर यूसीसी आया तो क्या चेंजेस होंगे जो आपके जीवन में जिसका असर पड़ेगा वो ये कि अगर शादी होती है लड़कियों की तो एक समान जो उम्र है, एक एज ग्रुप जो कि तय है वही होगा। शादी का जो रजिस्ट्रेशन है वो हर हाल में ज़रूरी होगा, यानी यदि आप शादी करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बिना रजिस्ट्रेशन आपको सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा, चाहे वो कोई भी सरकार हो। आपको जो वहाँ पर जो योजनाएं चलाई जा रही हैं आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। ग्रामीण स्तर पर शादी के रजिस्ट्रेशन की आपको सुविधा मिलेगी। तलाक के लिए पति पत्नी दोनों को समान अधिकार मिलेगा, ये दोनों कानून के दायरे में ही आएंगे और दोनों को इसके लिए जो इक्वल राइट है वो दिया जाएगा।